अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं थीम्स एंड करेक्टर स्केच ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। इस स्टोरी की सेटिंग एंड समरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एक सेपरेट वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक विजिट नहीं किया है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे विज़िट कीजिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी जो स्टोरी की समरी है तो उसको समराइज़ करूँगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक बच्चा होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक स्प्रिंग फेयर में जाता है। तो जब वो एक बच्चा एक स्प्रिंग फेयर में जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स, ठेले लगे हुए होते हैं, लाइक मिठाई के दुकान होते हैं, फ्लावर के दुकान होते हैं, एंड बहुत सारे दुकान होते हैं, लाइक बलून्स वगैरह होते हैं, खिलौनों की दुकान होती है वहाँ पे। तो ये जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, ये चाहता है कि ये भी इन चीज़ों को एंजॉय करे, ये भी इन चीज़ों का मज़ा ले। बट इसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे हर बार डिनाई करते हैं। वो उसे या तो बोलते हैं कि तुम बहुत लालची हो गए हो, या बोलते हैं कि तुम अभी बड़े हो चुके हो, इन छोटी या इन खिलौनों से क्या ही खेलोगे, तुम अब बड़े हो चुके हो। तो ये सब मतलब रिप्लाई से मिलते हैं। एंड कभी कभार तो ये ऐसे ही मूव कर देता है क्योंकि इसे पता है इसके जो पेरेंट्स हैं वो इसे हर बात पे डिनाई करेंगे। बट लास्टली क्या होता है कि जब ये एक झूले के पास पहुंच जाता है तो तब ये एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से, मतलब विद फुल कॉन्फिडेंस कि मुझे अब इस झूले पे चढ़ना है। तो जब ये बात उनको बोलता है उसे वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। वो पीछे मुड़ के देखता है तो इसके जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पे नहीं होते हैं, ये खो चुका होता है। तो तब मतलब ये डरने लगता है, ये रोने लगता है, एंड बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, मतलब अपने अम्मी अबू को पुकारता है, बट इसे वो नहीं मिलते। तो तब ये एक इबादत गाह में जाता है, एक श्राइन पे जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वो वहाँ पे बहुत क्राउड होता है। तो वहाँ पे उसे एक बंदा अपने बाजू से उठा लेता है। वो उसे पूछता है तुम किसके बच्चे हो, तुम यहाँ पे कैसे आए। तो इसका एक ही रिप्लाई होता है, मुझे अपनी अम्मी चाहिए, मुझे अपने अब्बू चाहिए। तो वो जो आदमी है वो मतलब अच्छा इंसान होता है, वो कोशिश करता है कि मतलब इसे काम डाउन करने के लिए, इसे प्लीज़ करने के लिए, तो वो उसे मतलब उन्हीं चीज़ों के पास ले जाता है जिनसे पहले ये अट्रैक्टेड फील करता था, लाइक मिठाई के दुकान के पास इसे ले जाता है, या जो झूला होता है उसके पास ले जाता है, जो बलून्स होते हैं जो वो बेचता है तो उसके पास ले जाता है, स्नेक चार्मर के पास ले जाता है। बट ये हर किसी चीज़ से डिनाई कर देता है, ये हर किसी चीज़ को मना कर देता है, क्योंकि इसके लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बस इसके माँ बाप रखते हैं। तो इसका बस एक ही रिप्लाई होता है, मुझे अपनी अम्मी चाहिए एंड मुझे अपने अब्बू चाहिए। तो ये है इसकी इस स्टोरी की समरी। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। थीम्स, इस स्टोरी के क्या थीम्स हैं? द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी इज द कंट्रास्ट बिटवीन द टेम्परेरी अट्रैक्शंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड एंड द एंड्योरिंग लव एंड गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स। तो इस स्टोरी में हमें कौन से थीम्स, कौन से मेन थीम्स देखने को मिलते हैं? तो वो ये है कि ये हमें डिफरेंस दिखाता है कि कैसे हम दुनिया, जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, जो ये दुनिया है, इसकी जो टेम्परेरी अट्रैक्शंस हैं जिनसे कि हमें कुछ टाइम के लिए खुशी मिलती है, मतलब एक साइड से वो चीज़, दूसरे साइड से मतलब इसके बिल्कुल अपोजिट जो लॉन्ग लास्टिंग लव है, जो हमेशा के लिए रहने वाला लव है, और जो गाइडेंस है पेरेंट्स की। मतलब एक साइड से हमें दिखाता है कि कैसे हम डिवेट होते हैं इन चीज़ों से, इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हम कैसे डिवेट होते हैं अपने एक्चुअल पाथ से। एंड सेकेंड साइड, दूसरे साइड से ये दिखाया है कि जो पेरेंट्स की जो गाइडेंस होती है वो हमें कैसे एक सही ट्रैक पे रखती है, वो हमें कैसे मतलब भटकने से बचाते हैं हमारे पेरेंट्स। तो ये जो कंट्रास्ट है तो ये इसका मेन थीम है, ये स्टोरी का मेन थीम है। The story suggests that the desire of materialistic things can lead to a loss of detachment from those who truly care for us। तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के ज़रिए से जो ऑथर है उसने ये चीज़ बयान करी है कि जो हमारी ख्वाहिश होती है इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों को पाने की, मतलब पैसों के पीछे ऐसे पड़ जाना, या गाड़ी या बाकी ऐसी चीज़ें हैं इनके पीछे पड़ जाना, तो इसकी वजह से हम कैसे उन लोगों से अलग हो जाते हैं, कुल मतलब उन लोगों से सेपरेट हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए ट्रूली केयर करते हैं, जो कि हमसे ट्रूली मतलब मोहब्बत करते हैं। सबसे ज़्यादा तो हम मतलब माँ बाप से ही बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। इन मतलब दुनिया की जो चीज़ें हैं इनके पीछे पड़ते हुए हम उन चीज़ों को फिर कहीं ना कहीं, या हम उन लोगों को कहीं ना कहीं फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे जो ऑथर है उसने हाईलाइट करने की कोशिश करी है। एंड ये बस एक बच्चे के लिए ट्रू नहीं है, मतलब हर किसी इंसान के लिए, कि जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़ जाता है। एंड जो रियली उसकी कदर करते हैं, जो रियली उसकी केयर करते हैं, उसे इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको वो फिर साइड में रख देता है। एंड उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो बस एक मटीरियलिस्टिक मतलब यही मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। Through the child's journey, the author highlights the significance of familial bonds
and the importance of staying grounded, controlling ourselves amidst the distractions of life. तो जो ऑथर है उसने इस चाइल्ड की जर्नी के ज़रिए से हमें ये बताने की कोशिश करी है, इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करी है कि फैमिलिकल बॉन्ड्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब एक इंसान की ज़िंदगी में जो फैमिली का रोल है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीज़ भी मतलब उसने रियलाइज़ करवाई है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक इंसान को हद में रहना, कि उसके जो डिज़ायर्स होते हैं, हाँ डिज़ायर्स हर किसी इंसान में होते हैं, बट उनको कंट्रोल करना है, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करना है, जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनको अवॉइड करना है अपनी ज़िंदगी में। तो तभी हम कुछ अचीव कर सकते हैं। जब हम विद फुल फोकस, विद फुल कंसंट्रेशन किसी चीज़ के पीछे लग जाएंगे तो तभी अपनी ज़िंदगी में भी हम कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ऑथर ने हाईलाइट करने की कोशिश करी है। ये तो हो गया पहला थीम। सेकंड थीम देख लेते हैं। Another theme of the story is that for a child the entire world is presence of his mother and father. तो दूसरा थीम इस स्टोरी का ये है कि एक बच्चे के लिए उसकी जो पूरी दुनिया है वो बस उसके जो माँ बाप हैं उनकी प्रेजेंस है, बाकी उसके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती। अगर माँ बाप उसके साथ है तो उसके लिए हर कोई चीज़ ठीक है, बट अगर माँ बाप उससे दूर हो जाते हैं तो उसके लिए हर कोई चीज़ जो है वो यूजलेस हो जाती है। ही माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ हिज डिज़ायर्स लाइक वी सॉ इन द स्टोरी। तो वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, उसकी डिज़ायर्स की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, एक बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, जैसा कि हमने स्टोरी में भी देखा। एंड ही माइट फील टेम्परेरी हैप्पीनेस बट हिज अल्टीमेट एंड परमानेंट हैप्पीनेस लाइज व्हेन हिज पेरेंट्स आर अराउंड हिम। तो हमने देखा कि हाँ वो उसे मिल सकती है, मतलब कुछ चीज़ों से उसे मिल सकती है टेम्परेरी हैप्पीनेस, कुछ टाइम के लिए उसे हैप्पीनेस मिल सकती है, बट अगर बात करें अल्टीमेट एंड परमानेंट हैप्पीनेस की, जो हमेशा हैप्पीनेस होती है, तो वो कहाँ लाई करती है, वो जब उसके पेरेंट्स होते हैं, वो जब उसके अराउंड होते हैं तो उस चीज़ में वो लाई करती है। मतलब जब पेरेंट्स उसके आसपास होते हैं तो बस उसके लिए हर कोई चीज़ ठीक है, वरना उसके लिए कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। तो इसके साथ ही ये जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं तो ये मैंने डिस्कस कर लिए। करेक्टर स्केच ऑफ द लॉस चाइल्ड। तो कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं लॉस्ट चाइल्ड का। तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है, यहाँ पे जो लॉस्ट चाइल्ड है तो ये वो बच्चा है जो खो गया था, ये यहाँ पे स्टोरी के टाइटल की बात नहीं हो रही है। द लॉस्ट चाइल्ड इज़ द मेन कैरेक्टर एंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। तो ये जो लॉस्ट चाइल्ड है, जो बच्चा खो गया था, तो ये इस कहानी का मेन कैरेक्टर है एंड ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। प्रोटैगनिस्ट मतलब ये इस स्टोरी का हीरो है, ठीक है। ही इज़ इनोसेंट एंड ओबीडियंट बाय नेचर। तो वो मासूम है, ये जो बच्चा है ये मासूम है, एंड ओबीडियंट ये अपने माँ बाप की इतात करता है, ठीक है, उनका कहना मानता है, हर कोई चीज़ मानता है। He walks joyfully to fair and plays with everything that comes in his way, including insects and worms. तो ये जब जाता है इस मेले पे, जब ये जाता है तो ये मतलब खुशी खुशी जाता है, ठीक है। एंड इसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं तो उनसे ये खेलता है, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, मतलब कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनसे भी ये खेलता है। ही इज़ ओबीडियंट एंड फॉलोज हिज पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस विदाउट एनी बिटरनेस। तो ये ओबीडियंट है, ये अपने माँ बाप की इताअत करता है एंड उनका कहना मानता है, उनको फॉलो करता है। उनकी जो मतलब इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनकी जो हिदायत होती है उनको फॉलो करता है। एंड मतलब इसके जहन में ये भी नहीं होता, मतलब वो बुरा फील नहीं करता इस चीज़ के लिए, वो हर कोई चीज़ इनका मानता है, वो इनका हर कोई कहना मानता है, ठीक है। ही इज़ चेयरफुल एंड डज नॉट आउटबर्स्ट व्हेन हिज पेरेंट्स रिफ्यूज टू बाय थिंग्स। तो वो खुशगवार हैं, ठीक है, एंड डज नॉट आउटबर्स्ट, वो गुस्सा भी नहीं करता जब उसके पेरेंट्स किसी चीज़ को खरीदने से मना कर देते हैं, ठीक है, वो गुस्सा नहीं होता, आउटबर्स्ट नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करता वो। In fact, he is very intelligent because half the time he does not even wait for their refusal, as he already knows the reason behind it. और इतना ही नहीं, मतलब वो गुस्सा नहीं करता, इनफैक्ट वो इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मोस्टली वो क्या करता है कि उससे पता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, जिन चीज़ों के लिए वो इल्तिजा करता है उसके पेरेंट्स वो चीज़ें नहीं खरीदेंगे। तो जब वो पूछता है, मतलब स्लोली पूछता है, उसे पता है वो मना कर देंगे, तो वो क्या करता है कि वो खुद ही चला जाता है, क्योंकि उसे पता है, मतलब उनका उनके जो उसके जो पेरेंट्स हैं, उनका वेट किए बिना ही, उनके आंसर का वेट किए बिना ही वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ये लास्ट में मना ही करेंगे। ये यही बोलेंगे कि तुम लालची हो गए हो, ये यही बोलेंगे कि तुम बड़े हो चुके हो, अब इन खिलौनों से क्या खेलोगे। तो उसे यही सब चीज़ें पता है। ही इज़ अनकंडीशनली अटैच्ड टू हिज पेरेंट्स।
that was too much. Scared when he came to know that he is separated from his parents and refused all the things which he was tempted. तो वो अपने जो उसके पेरेंट्स हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैचड हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अटैचड हैं। तो ये इसके लिए काफ़ी था, मतलब ये हमें किस बात से रियलाइज़ हुआ कि जब वो खो गया, उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद थी उससे पहले, बट जब वो खो गया, तो जब वो उनसे अलग हो गया, अपने पेरेंट्स से अलग हो गया, तो जो चीज़ें मतलब उसे अच्छी लगती थी अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में, तो वो सारी चीज़ें उसके लिए अब यूज़लेस लगने लगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके पास नहीं है, एंड वो उन सब चीज़ों को रिफ्यूज़ कर देता है जिसकी वजह से ये उतावला हो रहा था इससे पीछे। ये हर किसी चीज़ को अब नज़रअंदाज करता है, ये हर किसी चीज़ के लिए मना कर देता है, बस इसका वही रिप्लाई होता है कि मुझे अपनी अम्मी चाहिए, मुझे अपने अब्बू चाहिए। द चाइल्ड इज़ फिल्ड विथ इनोसेंस एंड प्योरिटी विच विंस रीडर्स लव एंड अटेंशन। तो ये जो चाइल्ड है, मतलब ये बहुत ही इनोसेंट बच्चा है, ठीक है, और ये प्योर है, इसके मतलब जहन में कुछ भी नहीं है, मतलब ये बुरा भला नहीं कहता, अपने घर वालों को कुछ भी नहीं कहता, ये बहुत ही इनोसेंट है, जिसकी वजह से मतलब जो भी इस बच्चे के बारे में पढ़ता है, तो मतलब हम मतलब पहली रीडिंग में ही हम इस बच्चे से मतलब लगाव हो जाता है, मतलब हम इस को लाइक करने लग जाते हैं, ठीक है। थैंक यू। और इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल नॉलेज फॉर ऑल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे।